तो गाइस आज हम बात करेंगे ग्रीस की एक छोटी सी गांव की, जहां अकिलियस नाम के एक लड़के के सपने के बीच उरन्या नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आ जाती है। इसके बाद उनके बीच क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। इस मूवी का नाम है उरन्या, जो कि सन 2006 में रिलीज हुई एक ग्रीक कॉमेडी फिल्म है। तो कहानी शुरू होती है 1968 के दौर में, जहां ग्रीस में डिक्टेटरशिप चल रही थी। इसलिए लोग अपने घर में टीवी भी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें बताया जाता था कि टीवी से सिर्फ प्रोपागेंडा फैलाया जाता है और उन्हें उससे दूर रहना है। फिर हम देखते हैं कि एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे साइकिल पर कहीं जा रहे थे। वो लोग एक टूटे हुए प्लेन के पास जाते हैं, जहां वो लोग अक्सर खेलने जाया करते थे। इन 5 बच्चों का नाम था अकिलियस, थॉमस, हरक्यूलिस, फेनोरियस और फोर्टिस। वो लोग मिलकर एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट बनाए थे, जिसमें सबका सिग्नेचर था। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि वो लोग काफी पैसा इकट्ठा करेंगे और उरन्या के पास जाएंगे, जो उन्हें प्यार के गहराई में उतार के जन्नत की सुख देगी, और उसके बाद वो लोग मर्द बन सकेंगे। और अगर कोई अकेला उरन्या के पास जाएगा तो वो नर्क के आग में जलेगा। अकिलियस हर रात एक बहुत ही सुंदर लड़की जोई से मिलने उसके छत पर जाता है, जहां वो उसे फिल्मों की कहानियां सुनाता है। एक दिन उनके गांव में एक आदमी एक नया प्रोजेक्टर लेकर आता है, जिसे देखकर गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक प्रीस्ट आके उसका पूजा करता है। गांव के लोग खुशियां मनाने में लग जाते हैं, क्योंकि पहली बार उनके गांव में एक सिनेमा हॉल खुल रहा था। इस तरफ हम लोग चिल्लर पार्टी को देखते हैं, जो अलग अलग तरीके यूज करके पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो लोग कुछ पैसा लेके उरन्या के पास जाते हैं, जो गांव के आउटस्कर्ट में समुद्र के पास रहती है। वो वहां की लोकल प्रोस्टिट्यूट है, जिसके पास गांव के सारे मर्द मजा लेने जाते हैं और बच्चे मर्द बनने। वो लोग हर बार उरन्या के पास कुछ पैसा लेकर अपना किस्मत आजमाने जाते हैं, मगर हर बार कम पैसा देखकर वो उन्हें वहां से भगा देती है। हर रोज की तरह इस बार भी वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे कुछ पैसे और एक ब्रेड देते हैं, जिसे लेकर वो थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी खूबसूरती दिखाती है और थोड़ा चिढ़ाकर उन्हें वहां से भगा देती है। दोस्तों, अकिलियस का सपना है कि वो एक पायलट या एस्ट्रोनॉट बनेगा, पर उसके पिता उसे लायक नहीं समझते हैं। वो एक बहुत ही कठोर आदमी थे, जो अकिलियस को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए हमेशा डांटते थे। वो उसे कहते हैं कि पायलट बनने के लिए सोशल आइडियोलॉजी में एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो पेशे में एक लोहार थे, इसलिए वो अकिलियस को एक लोहार बनाना चाहते थे, पर उसके दादा उसे सपोर्ट करते थे कि उसका जो दिल चाहे वो बने। उस रात अकिलियस अपने दोस्त के साथ मिलकर सिनेमा हॉल में एक अडल्ट फिल्म देखने की कोशिश करता है, बट उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। उस फिल्म को देखने के लिए अकिलियस एक दीवार पर चढ़ता है, बट अचानक वहां से गिर जाता है, जिससे उसकी पैर टूट जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। होश आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाने वाला है और उसका टेलीकास्ट टीवी पर होने वाली है। वो डॉक्टर उसे अपोलो 11 की एक बुलेटिन देता है, जिसे पाकर वो काफी खुश हो जाता है। घर आता टाइम वो दुकान पर एक टीवी देखता है और उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पिता टीवी घर पर कभी लाने नहीं देंगे। उसी रात दुखी होकर अकिलियस जोई से कहता है कि पूरा दुनिया एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरते हुए देखेगा, बट वो लोग नहीं, क्योंकि उनके गांव में टीवी अलाउड नहीं है। जोई कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो एक दिन टीवी जरूर लेकर आएगा, क्योंकि कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगले दिन फोर्टिस की दुकान में उरन्या कुछ सामान लेने आती है, जिसे देख के फोर्टिस के अंदर का मर्द जागने लगता है। उरन्या उसे सिड्यूस करके उसे चिढ़ाने लगती है और एक सामान देने कहती है। फोर्टिस एक डब्बा उतारने की कोशिश करता है, और वह डब्बा उसके सोते हुए पिता के सर के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद गुस्से में वो उसे वहां से भगा देते हैं। वो उसके दोस्तों को एक इमरजेंसी सिग्नल देता है और उन्हें प्लेन के पास आने कहता है। वो कहता है कि उनके जमा किए गए पैसों से उसे अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि अब उससे रहा नहीं जा रहा है। और उरन्या के बारे में सोच सोच के वो एक दिन में 5 से भी ज्यादा बार मास्टरबेट करता है। मारे जाओगे एक दिन। बट अकिलियस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें उरन्या से अपना ध्यान हटाकर एक टीवी खरीदने पर लगाना चाहिए। वो उन्हें डॉक्टर के पास चलाया हुआ बुलेटिन दिखाता है और कहता है कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला है और ये हिस्टोरिक मूवमेंट को उन्हें मिस करना नहीं चाहिए। पर सुबह उरन्या का अपने दुकान पर देखने के बाद फोर्टिस का ठरक नीचे नहीं उतर रहा था, इसलिए उनके बीच वोट होता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लोग सारे पैसे टीवी खरीदने पर खर्च करेंगे। चिल्लर पार्टी के टीवी खरीदने का मिशन को सुनकर फेनोरियस के पिता उनके मदद करने मान जाते हैं, जिनके कॉफी शॉप पर वो लोग टीवी रखेंगे। पर इस बात से अकिलियस के पिता खुश नहीं थे, क्योंकि वो उस आदमी से नफरत करते थे। वो दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे, पर एक वॉर के बाद उनकी दोस्ती टूट गई थी। इधर सारे बच्चे पैसा इकट्ठा करने के लिए एक प्ले रेडी करते हैं, जिसे देखने के लिए गाँव के सारे लोग आते हैं। जोई और उरन्या भी वहां पर आते हैं, जहां जोई को देखकर अकिलियस का ध्यान उस पर जाता है और फोर्टिस का ध्यान उरन्या पर। प्ले के बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो काफी नहीं होते, जिसके बाद फेनोरियस उन्हें कहता है कि उनके गांव में जो पागल एक गधे के साथ घूमता है, असल में उसके पास काफी सोना है और वो सारा सोना अपने गधे के ऊपर बांध के रखता है। अगर किसी तरह उन्हें वो सोना मिल जाता है तो वो लोग आसानी से एक टीवी खरीद सकते हैं। वो उन्हें एक प्लान बताता है कि वो लोग उसके नर गधे के सामने एक मादा गधे को लेकर आएंगे, जिसे देखकर नर मादा के साथ संगम करने के लिए चला जाएगा और इसी का फायदा उठाकर उन्हें उसे सोना निकालना है। मस्त प्लान है। और सच में ऐसा होता भी है।
जहाँ नर मादा के अदाओं को देख के अपने मालिक को छोड़ के उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों संभोग में लिप्त हो जाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसी का फायदा उठाकर चिल्लर पार्टी गधे के ऊपर सोना ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद अखिलेश उस गधे को अपने मालिक के पास वापस लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारा गधा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, उसे बस प्यार हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, पर अखिलेश टीवी के लिए ज्यादा पैसा नहीं जोड़ पाता। तभी चीफ इंस्पेक्टर को उसके सुपीरियर से एक कॉल आता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव विजिट करने वाले हैं और उन्हें उनकी तैयारी करनी है। अखिलेश इंस्पेक्टर के लिए एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिसे खुश होकर वो उसे कुछ पैसे देता है, बट सारे पैसे मिलाकर भी अब तक उनके पास सिर्फ आधे पैसे ही जमा हुए थे। तब अखिलेश की माँ उसे कुछ और पैसे देती है जो उन बच्चों की माँ उनके लिए इकट्ठे किए थे। उसे लेकर अखिलेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को प्लेन के पास मिलने बुलाता है। अब सारे पैसे मिलाने के बाद उन्हें सिर्फ थोड़े ही पैसों की जरूरत है, जिसके बाद वो लोग टीवी खरीद पाएंगे। तभी वहां थॉमस अपने पॉकेट से एक मॉडल की पोस्टर निकालता है, जिसे देख के सब बच्चों की ठरक जाग जाता है। सब उस पोस्टर को अपने सामने रखते हैं और एक साथ मिलकर मास्टरबेट करते हैं। मारे जाओगे एक दिन। इसके बाद घर लौटने के रास्ते में उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है जो उन्हें कुछ सवाल पूछता है और कहता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव आने वाले हैं, जो उन्हें टीवी के लिए पैसा देंगे। वो उन्हें कुछ पैसों के साथ साथ यूएस और ग्रीस के कुछ फ्लैग्स देता है और उन्हें पूरे गांव में बात फैलाने कहता है। मगर थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी हेड है, जो यहाँ का सिक्योरिटी चेक करने आया था। रात को अखिलेश जोई से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि आखिरकार उनका सपना सच होने जा रहा है और वो लोग अब एक टीवी खरीद सकते हैं। जोई उसे कहती है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो सच्चे दिल से एक टीवी चाहता था, और इतना ही नहीं, अगर वो सच्चे दिल से चाहे तो एक दिन चांद पर भी पहुंच जाएगा। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी हेड दिन भर इंस्पेक्टर का ट्यूशन लेता है और उसे कहता है कि सिक्योरिटी के लिए लोगों में डर फैलाना होगा, जिसके लिए उन्हें कुछ लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह अखिलेश के पिता खाना खाते टाइम अखिलेश को बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन के खिलाफ थे और उनका कहना था कि अखिलेश ये सब जानते हुए भी उनका फ्लैग्स घर पर लेकर आया है। मगर उसकी माँ, जो हर दिन चुप रहती है, इस बार अपना आपा खो बैठती है और उनके ऊपर चिल्लाती हुए कहती है कि अखिलेश उसके जैसा एक लोहार बनकर नहीं रहेगा, उसका जो दिल चाहे वो करेगा। तभी उनके घर पर पुलिस आती है और घर की जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद उन्हें कुछ गानों की बिनाइल मिलती है, जिससे पुलिस अखिलेश के पिता को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो आर्ट और आर्टिस्ट के खिलाफ है। और उस तरफ हेनरिस के पिता को भी इसी चीज के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सिक्योरिटी हेड उन दोनों को पूछताछ करना शुरू करता है, मगर इसी बीच उसे घंटी बजने की आवाज सुनाई देता है। दो ऑफिसर उसे आके इन्फॉर्म करते हैं कि गांव का एक बच्चा अखिलेश गायब हो गया है और उसे सब ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो एजेंट सारे ऑफिसर्स को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है, बट तब उसके माँ को पता चलता है कि अखिलेश उसके पिता के गैरेज में काम कर रहा है। अगले सुबह पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और दोनों जो एक दूसरे से नफरत करते थे, फिर से दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों को पुलिस एक शर्त पर छोड़ा था कि वो दोनों कॉफी शॉप को पूरी तरह से डेकोरेट करने का जिम्मेदारी लेंगे, जहां वाइस प्रेसिडेंट आने वाले थे। कॉफी शॉप को डेकोरेट करने में अखिलेश अपने पिता की मदद करता है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अगर वो एक पायलट बनना चाहता है तो वो उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे और उसका जो दिल चाहे वो बन सकता है। अंत में सबके बीच रिलेशन ठीक हो जाता है और सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। तभी रेंजर का असिस्टेंट इतना शराब पी लेता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसके पीछे एक म्यूजिक विनाइल रख के चला गया है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली गांव वाले वाइस प्रेसिडेंट को आते हुए देखते हैं, जो थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है और डेकोरेशन देख के खुश हो जाता है। तभी सस्ते नशे में धुत ऑफिसर नेशनल एंथम की जगह एक आइटम नंबर चला देता है, जिसे सुनकर सिक्योरिटी हेड और इंस्पेक्टर दोनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। पर सरप्राइजिंगली वाइस प्रेसिडेंट को ये सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद चिल्लर पट्टी अपना पैसा लेने प्लेन के पास जाते हैं, पर वहां फोर्टिस नहीं आता। तब उनके बीच झगड़ा हो जाता है कि जब तक फोर्टिस नहीं आता तब तक वो लोग बॉक्स को नहीं खोल सकते। मगर इसी बीच बॉक्स उनके हाथ से गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि बॉक्स से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि फोर्टिस ने ही सारा पैसा चुरा के उरन्ना के पास चला गया है। वो लोग तुरंत उरन्ना के घर के सामने पहुंचते हैं और फोर्टिस को खुशी खुशी वहां से निकलते हुए देखते हैं। उरन्या बाहर आती है और उनसे कहती है कि आप वो लोग भी अंदर आ सकते हैं। अखिलेश को छोड़कर सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। अखिलेश बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि टीवी खरीदने का अब सारा उम्मीद खत्म हो गया था। वो चलकर ही घर लौटता है और रास्ते में देखता है कि जोई भी एक लड़के के साथ गांव से भाग रही है। अब इसे देखकर अखिलेश का दिल टूट जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर तभी वो पीछे देखता है और जो देखता है उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वो देखता है कि वो अंधा पागल आदमी जिसके गधे को अखिलेश उसके पास वापस लेकर गया था, वो एक टीवी खरीद कर लाया है और अखिलेश के साथ वो गांव में टीवी लेकर जाता है। गांव के लोग मिलकर उस टीवी को कॉफी शॉप में लगाते हैं, मगर बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भी टीवी नहीं चलता। टीवी को नहीं चलता देखकर अखिलेश रोने लगता है और सारे लोग टीवी छोड़कर सिनेमा हॉल में जाने लगते हैं।
पर तभी उसका दोस्त अंदर से एक एंटेना लेकर आता है और जैसे ही वो उसे लगाता है टीवी चालू हो जाता है। और ठीक उसी टाइम पर अकिलियस नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर अपना पहला कदम रखते हुए देख लेता है। टीवी चालू होने का बात सुनकर अंत में सारा गांव फिर से वापस इकट्ठा हो जाता है और ये हिस्टोरिक मोमेंट को एंजॉय करता है। और फाइनली अकिलियस का पहला विश पूरा हो गया था और जैसे जोई ने कहा था कि अगर वो सच्चे दिल से चाहे तो एक दिन चांद पर भी पहुंच सकता है। और दोस्तों इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी उरन्या मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।